बीच अगर हम बात करें तो सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि ठीक है, अगर आपको किसी बात से आपत्ति है, किसी प्रावधान से आपत्ति है, तो आप बातचीत के लिए आगे आए। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और 39 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील की है। चिट्ठी में किसान संगठनों के जवाब का भी जिक्र है। किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया गया है और कहा गया है कि आप समय तारीख खुद तय करें, खुद बताएं, सरकार हर वक्त तैयार है। जहां भी और जिस वक्त भी किसान कहेंगे कि हमें बातचीत करनी है, सरकार के पास हमेशा इसका विकल्प मौजूद है। तो जहां एक तरफ किसानों का आंदोलन अपने 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है, वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कानून के समर्थन में अब आ गए हैं। इसमें कानून का समर्थन लगातार हो रहा है, पंचायत हो रही है। सरकार समर्थित किसान अब एक पंचायत करने वाले हैं। तो इससे पहले कल हमने आपको दिखाया था कि गाजियाबाद में किसानों की रैली हुई और इस रैली में जो किसान शामिल थे वो सीधे सीधे कानून का समर्थन कर रहे हैं। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर हालांकि कुछ किसान जरूर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये सबसे बेहतर तरीका है कि क्या किसान वाकई में ये मान रहे हैं कि कानून वापस होने चाहिए या फिर किसान इस कानून से खुश है। तो इसलिए सर्वे भी हमने कराया है जो 10 बजे से लगातार आपको हम दिखाएंगे। तो किसानों के आज भूख हड़ताल है, आंदोलनकारी किसान हैं, सभी धरना स्थल में बैठे किसान उपवास करेंगे और 24 घंटे तक जो आंदोलनकारी किसान हैं वो उपवास करेंगे। तो हरियाणा में 3 दिन के लिए टोल फ्री का ऐलान है। 25 से लेकर 27 दिसंबर तक टोल फ्री रहेंगे। 25वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी था कल और मांग यही है कि बगैर कानून वापस लिए जब तक सरकारी फैसला नहीं लेती कि कानूनों को रद्द किया जाता है, वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो तस्वीर देखिए जरा, किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं। तो आज 26वां दिन है और 25वें दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आज इन सब के बीच भूख हड़ताल भी शुरू हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून के समर्थन में भी किसान आ गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बीजेपी सांसद संजीव बलियान की अगुवाई में पश्चिमी यूपी के किसानों ने कृषि कानून का समर्थन किया है। तो ये दो तस्वीरें किसानों के दो रुख को बता रही हैं, दर्शा रही हैं। पहली तस्वीर उन किसानों की जो इस कड़कड़ाती ठंड में 26वें दिन भी आज आंदोलन जारी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है उन किसानों की जो कानून के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि अगर कोई कानून उनको उनकी फसल को कहीं भी मनमानी जगह मनमाने दाम पर बेचने की आजादी देता है तो वो किसानों के विरोध में कैसे हुआ। तो फिलहाल कृषि कानून को लेकर ये दो तस्वीरें, ये दो रुख। तो कृषि मंत्री से मिले पश्चिमी यूपी के किसान और इस दौरान बीजेपी के सांसद संजीव बालियान से भी मुलाकात की है। तो कृषि कानून का समर्थन ये किसान कर रहे हैं। तो जो तस्वीर आपको नजर आ रही, जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, जो किसान आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल वो किसान हैं जो कहते हैं कि सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वो उनके हित में है। तो ऐसा नहीं कि सरकार मांगे नहीं सुन रही, लगातार किसानों को समझाने के लिए सम्मेलन पे सम्मेलन हो रहे हैं। पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री, बड़े नेता, जमीनी स्तर के नेता, हर कोई सड़क पर उतर रहा है, जमीन पर उतर रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किसान बिल के समर्थन में बड़ी रैली हुई। रामलीला ग्राउंड में हुई रैली में किसान बिल के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। किसानों ने कहा कि पीएम मोदी और किसान बिल दोनों उनके हितैषी हैं। नए कृषि बिल के समर्थन में वेस्टर्न यूपी के हजारों किसान आए हैं और फिलहाल हम खड़े गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ किसान आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो नए कृषि बिल आए हैं वो किसान के हित में है, ना कि उनके अहित में है। यहाँ आए किसानों ने सरकार से कुछ मांगे भी रखी हैं। किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या चाहते हैं हम, किसान बिल में मोदी जी ने कह दिया कि मिनिमम फिक्स प्राइस, वो ठीक है लेकिन वो लिखित में। दूसरी बात, हमारे जो किसान है उनके लिए 12 लगे। 12 तब लगेगा जब बिजली कल फ्री हो जाएगा। एक छोटा सा किसान, 5 में किसान 12 नहीं लगा सकता। ये रैली हिंद मजदूर किसान समिति के संयोजक चंद्रमोहन की अगुवाई में थी। उन्होंने कहा कि अब भरोसा हो गया है कि बिल किसानों की आमदनी दोगुनी कर देगा। 130 करोड़ की जनता के सामने गारंटी दी है कि जो बिल के प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है वो भ्रम बिल्कुल बेकार भ्रम है। मैं गारंटी लेता हूं इससे किसानों की उन्नति होगी, किसानों की आय दुगनी होगी। तो यूपी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो सरकार के समर्थन में पश्चिमी यूपी के किसान भी हैं जिन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कहा कि उनका पूरा समर्थन कानून के साथ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की।
कृषि सुधार कानूनों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने समर्थन किया है। संजीव बालियान ने कहा कि अब नए कानून की अच्छी बातें किसानों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने यही कहा है कि भाई इस बिल के समर्थन में वे लोग आए हैं, बिल में अच्छी बातें हैं, धीरे धीरे किसान के पास ये बात पहुंच रही है गांव में कि नई बिल में बेहतरी है। शुरू में ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि किसान के हित में नहीं है, लेकिन ये किसान की एक आज़ादी का बिल है। बालियान ने कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि बातचीत से हल जरूर निकलेगा। किसान के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं, लेकिन किसान समझदार है, वो किसी से बंदूक रखवा नहीं रहा। आज वो बार बार घूम रहे हैं, सब विपक्षी दल आना चाहते हैं आंदोलन, किसानों ने उनको आज तक घुसने नहीं दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ता 6 दौर की चलिए, दौर चाहे 6 और हो जाए, लेकिन हल बातचीत से निकलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कहा है कि किसानों के हित के लिए सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। और लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और इस 16वां दीक्षांत समारोह है KGMU का, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। हालांकि वर्चुअली शामिल होंगे और यहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी और इस दौरान 86 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का आज 16वां दीक्षांत समारोह, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल शामिल होंगे। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।